एक धूप भरी दोपहर में रवि अपनी सबसे अच्छी दोस्त अनीता के साथ बाजार से घर वापस जा रहा था। वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर मस्ती से बातें कर रहे थे। रवि आकर्षक मुस्कान वाला एक दयालु लड़का था और अनीता उससे पूरे दिल से प्यार करती थी। अरे रवि, अनीता ने कहा जब वे सड़क पार कर रहे थे, आपका पसंदीदा रंग क्या है? रवि मुस्कुराया, लाल, बिल्कुल। अनीता ने सिर हिलाया, मुझे भी लाल रंग पसंद है। आपका पसंदीदा भोजन क्या है? रवि की मुस्कान चौड़ी हो गई, पास्ता, पिज्जा और कुछ भी चीज। अनीता ने हंसते हुए कहा, मुझे भी पनीर वाली चीजें बहुत पसंद है। चलो आज रात पिज्जा लेने चलें। रवि का दिल रोमांच से दौड़ गया। उसे एक लड़की मिल गई थी जो उसे भी पसंद करती थी। वह अनीता को उसके प्रति अपनी भावनाओं के बारे में बताने के लिए इंतजार नहीं कर सका। दिन बीतते गए और रवि और अनीता हर पल एक साथ बिताते रहे। वे खरीदारी करने गए, फिल्में देखी और आइसक्रीम खाई। रवि बहुत खुश और संतुष्ट था, लेकिन उसके दिल में कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह अपना ध्यान अनीता से हटा नहीं सका। वह उससे पूरे दिल से प्यार करता था और वह हमेशा उसके साथ रहना चाहता था। एक शाम रवि ने अनीता से अपनी भावनाओं के बारे में बात करने का फैसला किया। अनीता, उसने कहा, मुझे पता है कि तुम और मैं सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत महसूस करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अनीता। रवि के कबूलनामे से अनीता हैरान रह गई। वह यह उम्मीद नहीं कर रही थी कि वह उसे यह बताएगा, खासकर जब वे सिर्फ दोस्त थे। उसने रवि की ओर देखा, मुस्कुराई और बोली, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ रवि। मेरे मन में भी तुम्हारे लिए भावनाएं हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैसे बताऊं। यह थोड़ा अप्रत्याशित हो सकता है। रवि बहुत खुश था। उसे एक लड़की मिल गई थी जिसने उसे वैसे ही देखा जैसे उसने उसे देखा था। उसने उसका हाथ थाम लिया और कहा, जितना समय लगेगा मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा अनीता। मैं इंतजार करूंगा कि तुम मुझे बताओ कि तुम कैसा महसूस करती हो। दिन हफ्तों में बदल गए और रवि और अनीता की दोस्ती और मजबूत हो गई। वे लगभग हर दिन एक दूसरे को देखते थे, लेकिन वे अपने रिश्ते को गुप्त रखते थे। रवि के माता पिता को अनीता के साथ उसकी दोस्ती के बारे में पता था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वे सिर्फ दोस्त से ज्यादा कुछ थे। एक दिन रवि अनीता को एक फैंसी रेस्तरां में ले गया। वह उसे अपने प्यार से आश्चर्यचकित करना चाहता था। वे बैठ गए और वेटर ने उनका ऑर्डर ले लिया। रवि अनीता की ओर देख रहा था और उसके कुछ कहने का इंतजार कर रहा था। अनीता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रवि, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें यह कैसे बताऊं, लेकिन मेरे मन में किसी और के लिए भी भावनाएं हैं। मुझे किसी और से प्यार हो गया है। रवि को यकीन नहीं हो रहा था। वह उम्मीद कर रहा था कि अनीता भी उससे वैसे ही प्यार करने लगेगी जैसे उसने उससे किया था, लेकिन वह समझ गया कि कभी कभी चीजें काम नहीं करती और उसे उसकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। अनीता ने रवि की ओर देखा और मुस्कुरा दी। वह उसके चेहरे पर निराशा देख सकती थी, लेकिन वह जानती थी कि वह हमेशा उसके लिए मौजूद रहेगा। रवि ने उसकी बात सुनी और अपने घर चला गया। वे पूरे समय मित्र बने रहे। रवि की प्रेम कहानी ने उसे एक सीख दी, कभी कभी प्यार को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे दिल में महसूस किया जा सकता है। उन्होंने सीखा कि प्यार केवल सेक्स और प्रेम कहानियों के बारे में नहीं है, बल्कि ईमानदारी और विश्वास के बारे में भी है। रवि ने खुद को याद दिलाया कि प्यार किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने की यात्रा होनी चाहिए जो आपको खुश महसूस कराए, न कि कोई ऐसा जो आपको खुश करे। कई साल बीत गए और रवि और अनीता दोस्त बने रहे। उनका जीवन उल्लेखनीय रहा और वे आपस में मिले प्यार को कभी नहीं भूले। रवि उस प्यार के लिए आभारी था जिसे पाने में वह काफी भाग्यशाली था, लेकिन वह यह जानकर और भी खुश था कि उसके पास अनीता के साथ एक शुद्ध प्रेम कहानी की यादें हमेशा के लिए संजोने वाली थी।